सौभाग्य, बहुत अच्छी बात है। धर्म सम्मेलन सब युग में होता आया है, सारे युगों में होता आया है। ये जो अपन बैठे हैं ये धर्म स्थल है, युगानुयुग से होता चला आ रहा है। इस युग से पहले बहुत तप करना पड़ता था, बहुत काफी त्याग करना पड़ता था, तब जाकर के कहीं वो हमको परमात्मा की प्राप्ति होती थी। अब बहुत आसान है, सहज है, सुगम है। जितनी जितनी आयु कम होती जा रही है, जितनी जितनी आयु धर्म कम होता जाता है, उतना उतना ही सुगम होता जा रहा है। लेकिन धर्म नहीं बदलता, युग बदलते हैं, लेकिन धर्म नहीं बदलता, भगवान नहीं बदलता। जो सतयुग में था वही कलयुग में है। सत्य कभी नहीं बदलता, सत्य का परिवर्तन नहीं होता, असत्य का परिवर्तन होता है। असत्य होता है वो बदलाव कर जाता है। असत्य आपके पास है और सत्य भी आपके पास है। भगवान सत्य है, आत्मा सत्य है, आपके पास है। आप सतयुग के हो, सब सतयुग में भी थे आप, सतयुग में थे आप, अब भी आप हो। असतयुग भी है, कलयुग है, यानी मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक ये, इसमें मरते भी हैं, लेकिन आप नहीं मरते। मरता है जो आप नहीं हो। आप मृत्यु को जानते हो, आप दुख नहीं हो, दुखी, दुख को जानते हो। आप शरीर नहीं हो, विजयी हो, शरीर को जानते हो। आप पिंड ब्रह्मांड को जानते हो। आप चेतन हो, जो चेतन है वो सत्य होता है, जो सत्य होता है वही आनंद होता है। आता जाता नहीं आनंद, आता जाता नहीं सत्य, आता जाता नहीं है चेतन है। ये धर्म आत्मा का है। अब हमारे लिए चेतना क्यों नहीं हो रही? हम इन अपने धर्मों को क्यों नहीं अपना रही है? गीता में भगवान ने क्या कहा है? ये अर्जुन, सर्वधर्म परित्याज्यम मां शरणम। एक बात तो ये थी। दूसरा क्या कहा कि स्वधर्म श्रेष्ठ है। अन्य धर्म की अपेक्षा अर्जुन स्वधर्म श्रेष्ठ है। अब ये देखना पड़ेगा अन्य धर्म क्या होते हैं, स्वधर्म क्या होता है। जो आपने मान रखा है, जो आपने अपना रखा है, ये मन को अपना रखा, बुद्धि को अपना रखी, प्राणों को अपना रखा, इंद्रियों को अपना अपना रखी, ये सब कुछ जो कुछ अपना रखा है, संसार को अपना रखा है, ये पर धर्म हो गया। इसका त्याग कर दो। और कैसे कर दो? जैसे कौवा का बिस्टा, इस प्रकार जान के त्याग दो। क्यों? हमारा धर्म गायब हो गया, स्वधर्म गायब हो गया। ये विष्ठा की खातर, ये असत्य में दुख पाने की खातर जेल में पड़ गए, निर्बंधन हो गए, बंधन में पड़ गए, आनंद में होते सुखी हो गए, निश्चिंत होते हुए चिंता में फंस गए। ये क्या बात है? कहां से आ गया ये? आपकी भूल है। इसका कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान की निवृत्ति हुए बिगड़ ज्ञान की प्राप्ति के बिना आज तक मोक्ष किसी की नहीं हुई। मोक्ष का मतलब होता है सुख शांति। जीते जागते को सुख शांति का नाम मोक्ष है, मरने के बाद नहीं। ये जीते जागते का सौदा है। और यह और निवेदन है, जल्दी करो इस काम को। काल करे जो आज, आज करे जो अब, पल में पल हो जाएगी, फिर करेगा तू कब। यहां से गए ने आगे मामला घोर अंधेरा, कुछ भी सूझबूझ नहीं रहेगी। ये ऐसी स्थिति आपको नहीं मिल सकती है। कोई भी संत नहीं कहता, कोई ग्रंथ नहीं बोलता इस बात को। ये जीते जागते का सौदा है। अगर आप बच्चे हो, जवान हो, बुढ़े हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, हत्यारे हो, पापी हो, अन्यायी हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, आप आज ही ज्ञान का प्राप्त कर लो, आज आपका कल्याण बन जाएगा। ये विचार लगाने की बात है, आपकी बात है, दूसरे की बात नहीं है। अपनी बात को नहीं संभालेंगे हम
अपने स्वयं धन को नहीं संभालेंगे, हमारा पतन बहुत बुरा होगा। कुछ काम के लिए आए थे। मानव जीवन केवल जो अपने लक्ष्य है, जो अपनी मांग है, जो अपनी मांग है उसकी पूर्ति करने के लिए मानव जीवन मिला है। मानुष मात्र क्या दुख को चाहता है या सुख को चाहता है, विचार लगाने की बात है। क्या मरना चाहता है या मर रहना चाहता है, अपने आप की बात है ये सबकी। ये चीज जो मांग हमारी है, ये सनातन सत्य है, उसकी मांग कर रहे हैं हम। आनंद में रहना चाहते हैं, निश्चिंत रहना चाहते हैं, अमर रहना चाहते हैं। नहीं होती ये बात तो मांग नहीं होती। ये चीज मौजूद है, सब कुछ चितारी है। दुख नहीं चाहता, त्याग दो दुख को। मरना नहीं चाहता, त्याग दो मृत्यु को। तुम्हारा जन्म होता ही नहीं। देह मरे तू अमर है, पार ब्रह्म है सो, अज्ञानी भटक विके तो ज्ञानी हो। गुरु की शरण में जाने का मतलब क्या है? अपने स्वधर्म को समझाते हैं गुरु महाराज। स्वधर्म को जानते हैं, तत्वों को जानते हैं। तत्वज्ञ महापुरुष जो होते हैं वो वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। बताओ, चार वेद का सार है, गीता का है जी। चरणदास वर्णन करो तो मैं त्यों पीऊ। पीऊ का मतलब होता है परमात्मा, प्रेम का मतलब होता है आत्मा। इससे सुख शांति मिलती हो, सुख शांति मौजूद हो, उसकी प्राप्ति की बात है। इसमें प्राप्ति के लिए हमारे जितने ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, चाहे आधुनिक संतन का हो, चाहे प्राचीन संतों का हो। प्राचीन संतन में तो ये आते हैं कनाद, कपिल, गौतम, जैमिनी और व्यास आते हैं। आधुनिक संतन में क्या आ जाता है? नानक, कबीर, दत्तात्रेय और तो ये चार बाद में आते हैं। इनके बाद फिर और आते जाते हैं। लास्ट में हुआ है विवेकानंद। विवेकानंद ने ये जरूर कहा थोड़ा सा 20 साल में जाकर के, अब जाकर के थोड़ी पोल बढ़ गई, कुछ बाहर दृष्टि ज्यादा हो गई और महात्मा पुरुषों ने भी या ब्राह्मण पंडितों ने भी इसको गौण कर दिया है। ये सच्चा भगवान पैदा हुआ खुद भगवान नारी बना, खुद भगवान नर बना। और कौन बड़े? वो सामर्थ शक्ति बनी है, खुद नारी बना, खुद बना नर। इसको पूरा बनाया है, पूरा बनाया पहले गर्भ में पूरा बना दिया इसको। और बनाने के बाद में इंद्रिय स्थापन करी इसमें, फिर इंद्रियों का द्वारपाल खड़ा कर दिया इसी में। द्वारपाल खड़ा कर दिया और द्वारपाल खड़ा करने के बाद में इसमें प्राण प्रतिष्ठित किए थे। प्राण युक्त कर दिया इसको, भूख प्यास लगना, खाना पीना करना और फिर मलमूत्र का त्याग करना और फिर श्वासा क्रिया चालू कर देना। ये प्राणों की क्रिया हो गई है। इनके बाद में फिर सोचा है, उस परमात्मा ने, उस आत्मा ने सोचा है, संकल्प किया था पहले तो एक चोटी पर जाए तो मैं संकल्प कर लिया था। वो एक कलर था, बोलो एक कलर से दो बन जाओ, फिर बन गया वो, ऐसा बन गया। स्वभाव संकल्प मात्र से बना हुआ है ये इसको कल्प का है। संसार को कल्पा हुआ है। जैसे मन अपना है, वो परमात्मा का मन था, वो बहुत बड़ा था, वो बड़ा है। आत्मा का मन बहुत बड़ा होता है। अपने तो अल्पज्ञ हो गए, अज्ञानी हो गए, इसलिए छोटा मन हो गया। वो बड़ा मन था, बड़ा मन का संकल्प से ये संसार बना हुआ है। और बनाया तो है, लेकिन बनाई जो चीज सच्ची नहीं है, बनाने वाला सच्चा है। तो बनाने वाला तो सत्य है, लेकिन बना दिए जो माया है। और खुद इसमें प्रवेश भी है, मौजूद है, लेकिन इसमें मौजूद होते हुए सबसे अलग है। वो नहीं आता है जन्म मरण में, ये सुख दुख में नहीं आता है। आत्मा में कहीं सुख दुख कभी नहीं होता, जन्म मरण कभी नहीं होता। किसी भी संत ग्रंथ ने नहीं बताया ये बात कि आत्मा का नाश होता है। अविनाशी है आत्मा, अविनाशी आत्मा अचल जगता के प्रतिकूल। ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। ये सत्संग से विवेक पैदा होता है और विवेक से फिर संसार असत्य दिखने लग जाता है। विवेक में तो वैराग अपने आप हो गया। जो चीज हमारी नहीं है उसमें राग क्यों होगा? राग तो उसमें होगा जो हमारी होगी, उसमें राग होगा। तो ये संसार हमारा राग में नहीं है, ये देह हमारी नहीं है,
ये प्राण मन आदि हमारे नहीं है, ये तो प्रकृति है, ये तो माया है। तो मायापति इसके अंदर बैठा हुआ है, सत्य असत को जानने वाला बैठा हुआ है, उसको आत्मा कहते हैं। अब आत्मा के साथ में ऐसा जोड़ दिया था, परमात्मा जोड़ा था। कैसे जोड़ दिया भाई? हम शरीर को नहीं बना सकते, यह अल्पज्ञता हो गई, लेकिन इसको जब बोध हो जाता है तो वो सर्वज्ञ हो जाता है। ये गुरु के द्वारा की बात है, गुरु के द्वारा वो सर्वज्ञ हो जाता है। जब तक आत्मा परमात्मा की एकता का बोध दृढ़ अपने आप में नहीं हो जाएगा, तब तक 100 ब्रह्मा बीतने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती। ये बात प्रमाणिक है, शंकराचार्य जी ने लिखा है ऐसा। जब बताया है सैकड़ों कर्मों से कुछ नहीं होगा, नाना देव पूजने से कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी उपाय कर देना, कुछ भी नहीं बनेगा जब तक गुरु के द्वारा आत्मा परमात्मा की एकता का बोध हृदय में नहीं आ जाएगा। तो परमात्मा आपसे अलग कभी नहीं होता। गुरु के द्वारा आत्मा परमात्मा एक ही बनता है, अलग अलग नहीं होता। अज्ञान में अलग अलग होता है, ज्ञान में एक हो गया। सुंदरदास जी ने भी देखा है, आत्म से परमात्मा जुदा रहे बहु काल, भिन्न मानता रहा, नाल्पक हो गया जीव, उसको अलग मानता रहा। अब सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मेला डला, गुरु महाराज ने एक कर दिया। वास्तविक सत्य एक होता है, अनेक नहीं होते। और चींटी से ब्रह्मा एक रूप है, चींटी में हल्का नहीं होता और ब्रह्मा में हाथी में बड़ा नहीं होता। जैसे माला का मणिया छोटा बड़े हल्का भारा हो सकते हैं, लेकिन डोरा तो सब में एक ही होगा। उस डोरा के आधार पर पिंड ब्रह्मांड टिका हुआ है, पृथ्वी का कोई कम नहीं हो सकते। सत्य में वो शक्ति है जो सत्य ने अधर डांट रखा है सबको। आकाश में कौन सा उनको सूर्य चंद्रमा को कौन डांटेगा? उसके मामले में पिंड ब्रह्मांड के मामले में लिखा है, वेद में क्या कहा है? जो विभु सत्य प्रकाश चे प्रकाश चंद, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश और सूर्य चंद्रमा को डांट रखा है सत्य ने, वो ब्रह्मांड को डांट रखा है। जो विभु सत्य प्रकाश थे प्रकाश चंद। अब पिंड में कैसे? पिंड में बताया, जो विभु सत्य प्रकाश थे प्रकाश चंद, सो साक्षी बुद्धि का शुद्ध रूप आनंद। आपने बुद्धि के अंदर भी वो प्रकाश कर रहा है। वो बुद्धि प्रकाश करने वाली है, लेकिन बुद्धि में भी प्रकाश करने वाला वो आत्मा साक्षी रूप से, उसका नाम, आत्मा का नाम साक्षी है, उसका नाम दृष्टा है। उसको दृष्टा भी कहते हैं, उसको साक्षी भी कहते हैं, क्योंकि वो चेतन है, इसीलिए सबको जानता है। वो पिंड को जाने, ब्रह्मांड को भी जाने। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को, मैत्री को जब ज्ञान दिया था तब उससे यही पूछा था, मैत्री तू ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान लाना नहीं पड़ेगा, तू मौजूद ज्ञान है, तू कहनी है खुद। बोले महाराज कैसे? बोले पृथ्वी को जानती है? बोले हाँ जानती है। जलवायु आकाश को जानती है? बोले हाँ जानती हूँ। सूर्य चंद्रमा नक्षत्रों को जानती है? बोले हाँ जानती हूँ। तू तेरे को नहीं जानती, ये चक्कर है। यानी कि सबको जानती है, पिंड को ब्रह्मांड में सबको जानती है, लेकिन तू तेरे को नहीं जानती, मैं कौन हूं। ये ज्ञान तो गुरु के द्वारा मिलेगा। तो वहां उसने ज्ञान का उपदेश किया था और मैत्री का कल्याण हुआ। परंपरा से धर्म कदारा है, नारियों में नर में वो ज्ञान परमात्मा मौजूद है। जिसकी आवश्यकता समझी थी, आवश्यकता तो सबके पास है ही है। क्यों? मरना नहीं चाहते तो उपाय कर दो, दुख नहीं चाहते हो तो उपाय कर दो। इस सत्संग से बड़ा कोई उपाय नहीं। जग में सत्संगत सुखदाई, जगत में सत्संगत सुख देने वाली सत्संग है। अब अपन बैठे हैं तो ये गाना बजाना सत्संग नहीं, ये ढोल की बजाना नहीं है। बात समझना है, गाना नहीं है, समझना है। वाणियों में भी समझाया है, भजन वाणी भी समझाने के लिए होती है, तो बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है। भजन वाणी में नाना प्रकार का उपाय बता रखा है, नाना प्रकार का वर्णन किया है, लेकिन न्याय क्या है? झूठ में जाए सत्य बिन जाना। एक को साधो, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। बहुत उपाय, बहुत युक्ति, बहुत तरीका, बहुत विचार लगा करके नाना प्रकार की भजन वाणी, नाना प्रकार के उपाय से ये मनुष्यों को जगाया है, लेकिन फैल गया। आज सबको भजो, हर को भजो, सबको तजो, बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। जो वस्तु अपने पास मौजूद है उसके लिए देर क्यों है? कहाँ है?
अपने आपा जो अपने अंतर्जामी आत्मा मौजूद है, वो प्राण का भी प्राण मौजूद है। फिर बताओ अनेक प्रकार के उपाय की क्या जरूरत पड़ेगी हमको? एक जान लिया, सब कुछ जानने में आ गया। एक को जान लिया, वो सब में है, वो सबको जान लिया। एक को जिसके जानने में आ गया, उसने सबको जान लिया, और सबको जानता है वो कुछ नहीं जाना। तो बहुत कुछ समझने की, बहुत कुछ जानने की बात ही नहीं है जे ही जाने बिना मनो जेवरी साप। जब सच्चा को सच्चा नहीं जाना तो जेवरी में साप हो गया। अब डर लग गया, घर में रस्सी पड़ी थी, अंधेरा था, नहीं कर पाए, सांप प्रकट हो गया, रस्सी में सांप प्रकट हो गया। अब घर में घुसना, सोना, बैठना हराम हो गया। अरे दीपक लेके देखो क्या है, रस्सी को देखा तो रस्सी निकली, तो श्राप है ही नहीं। तो दीपक से भ्रम मिटता है, प्रकाश से भ्रम मिट जाता है। अज्ञान बरोबर दुख नहीं, धरती और आकाश। अज्ञान समान कोई दुख नहीं है दुनिया में। अज्ञान बरोबर दुख नहीं, धरती और आकाश। और ज्ञान समान कहीं सुख नहीं है जो ज्ञान गुरु जी के पास। लेकिन गुरु जी भी वास्तव में भगवान ने गीता में कहा है, हम सब धर्म ग्रंथों में कहा है, जो ब्रह्मनिष्ठ परम बेटा परम गुरु महाराज हैं, तत्व बेटा जो पुरुष गुरु महाराज हैं, वो सर्वज्ञ तत्व को जानने वाले जो गुरु महाराज हैं, वो गुरु के द्वारा ही हमारा कल्याण बन सकेगा। सतगुरु का है, गुरु को सतगुरु, गुरु का नाश नहीं होता, अविनाशी है। इसलिए बताया जाता है गुरु को परमात्मा माना जाए। परमात्मा से आत्मा में भिन्न नहीं, परमात्मा और गुरु में फर्क नहीं। परमेश्वर में गुरु बसे, गुरु परमेश्वर मान, सुंदर दोनों परस्पर भेदभाव को सुनाए। परमेश्वर सब में व्यापा है, घटराजी गुरुदेव, घट को घट उपदेश करे तो सुंदर पावे भेव। गुरु महाराज हाथी बनकर वो आ जाए, नार बनकर आ जाए, तो अपन ज्ञान ले सका। मान लो गुरु नार रूप धारण कर आ जाए, तो अपन उनसे ज्ञान लेंगे क्या? नहीं, अपनी जात का बन के आगे, अपनी जात का बन के आएंगे तो सजाती हो गए। सजाती हो गया तो धर्म मिल गया, धर्म मिल गया तो हमको ज्ञान हो गया। एक ही धर्म के हैं, एक ही जाति है। सत्य की नाना जाति नहीं होती, एक जाति होता है, अन्य जाति नहीं होती है। अन्य प्रकार की जो जाति कल्पना, जो भी कुछ बना रखा है संसार को नाना प्रकार का, ये तो मन की कल्पना की बात होगी। सब सत्य तो सब में एक है, विलक्षण है। अब हम उसको होश क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे अंदर होश पैदा क्यों नहीं हो रहा है? इसको सुन लो। किसी व्यक्ति को वो खा जाए पीछे, तो पुकारता जाएगा, इलाज कराने के लिए किसी के पास चले जाएगा, खुद ही चले जाएगा। लेकिन एक बहुत जोर का सरफ जहरीला खा जाए तो वो आदमी का भाई आपने रोता देखा क्या? जोर का सरफ विषेला खा जाए तो रोता नहीं है, वो बेहोशी में होता है। रोता नहीं है, पुकारता नहीं है, बेहोशी हो जाती है उसको, बेहोशी, क्योंकि जहर ज्यादा चढ़ गया। अब हमने जहरी जहर ग्रहण कर लिया, जिंदगी में जहरी जहर खाया, अब बेहोशी आ गई। अमृत का पान किया नहीं, अमृत की वृष्टि सत्संग में होती है, ये भी ध्यान दे सुने तब होती है, नहीं तो कुछ नहीं होती। कोई तो व्यवहार साध में आया होगा, शायद व्यवहार में चालो अपने बुलाए तो नहीं, जीमो जीमो अया भी आया होगा। कोई सत्संग का भूखा से शायद कम नहीं आया, देखिए व्यवहार को मान रखे, सारू कहाँ चाहिए यही चाह अपन से ऊंचा सोचो का। अरे ऊंचा काम जाने कहा रह गया? अरे जो धर्म है उसको तो भूल गए। धर्म से ध्यान, ध्यान को धर्म कहते हैं, ध्यान करो। ठीक है, बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। अगले ने अपने को आमंत्रित किए, जैसा भी घर में जलपान था पिला दिया। अब अपना धर्म यह है कि ये धर्म को समझें, यह है खास बात। सुनने के लिए हम बैठ गए, भोजन करके बैठा दिया, बड़ा आनंद की खुशी की बात, सेवा बने आ गया, यज्ञ कर दिया, यूं मान लो। पर यज्ञ सफल जब होता है, ये यज्ञ को अपन जब प्रकट करेंगे, अपन इसको सुनेंगे, सुन करके उस बात को ध्यान करेंगे, तो ये यज्ञ हो गया।